श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल माह अप्रैल 2022 का लेकर के जानेंगे इस महीने आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों को समाप्त करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम जानेंगे इस महीने कौन से ग्रह विशेष राशि परिवर्तन करेंगे और उन ग्रहों से किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मित्रों, वृषभ राशि वाले लोग अपने आप में प्रेम प्रसंग को लेकर के कुछ दूसरों से अलग होते हैं। ऐसे लोगों की हमेशा ये इच्छा रहती है कि प्रेम विवाह हो तो वो बढ़िया हो, अपनी मर्जी से शादी हो तो वो बढ़िया हो। इसके अतिरिक्त वृषभ राशि वालों को कभी कभी दूसरे लोगों से धोखे, विश्वासघात और कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले लोगों का दूसरे लोग दिल भी तोड़ते हैं, क्योंकि वृषभ राशि वाले लोग बहुत जल्द ही लोगों पर भरोसा बना लेते हैं, लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। और कभी कभी जब आप किसी पे आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं तो सामने वाला आपसे विश्वासघात भी करता है। ऐसे में आपको हमेशा सावधान, सतर्क रहने की भी आवश्यकता होती है। और जब कभी भी आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो एक बार सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व जांचना, समझना, ये भी आपके लिए आवश्यक होता है। और मित्रों, यदि आप सामने वाले को जांच पड़ताल करके ही अपनाते हैं तो वह आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा रहता है और इससे आपका प्रेम जीवन भी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ता है। अब जानेंगे कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उनसे आपको किस प्रकार से लाभ मिलेगा। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी किंतु इसमें ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलेगी। इसीलिए आप पहली बार यदि हमारे चैनल पे आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें। और यह वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आपको इस वीडियो से ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। भले आप अलग अलग वीडियो अलग अलग चैनल्स पे देखते हैं, किंतु आप अगर एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि हमने सागर का जो जल है, सागर का जैसे पानी होता है, उसको घड़े में भरने की पूर्ण रूप से कोशिश की है इस वीडियो में। क्योंकि मित्रों, आपको पता है कि ज्योतिष जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है, इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। किंतु हमने ये जो वीडियो 20-21 मिनट की बनाई है तो इसमें आपको बहुत सटीक जानकारी मिलेगी, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मिलेगी और आपसे जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी और आवश्यक जानकारी आपको इस महीने के बारे में मिलेगी, जो हमने काफ़ी मेहनत अध्ययन करके आपके लिए तैयार की है। मित्रों, इस महीने शुक्र आपके कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे, अर्थात शुक्र अपने मित्र की राशि में स्थित रहेंगे, जो कि 31 मार्च से मकर से होकर के कुंभ में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है, बहुत बढ़िया परिणाम है। और 27 अप्रैल 2022 से शुक्र आपके उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, मीन में संचरण करेंगे। तो उस समय आपका जो आने वाला समय होगा और भी बेहतर आपके लिए होगा, बहुत अच्छे परिणाम उस समय में आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त 7 अप्रैल 2022 से
मंगल देवता अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी कुंभ राशि में संचरण करेंगे। कुंभ राशि में संचरण जब मंगल वृषभ राशि वालों के लिए करेंगे तो इस समय मंगल शुक्र की युति एक साथ दशम भाव में बनेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल से कुलदीपक नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा, जो कि आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाएगा। आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए यह मंगल देवता बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे आपके लिए देंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों, 29 अप्रैल से शनि भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि देव कुंभ राशि में आ जाएंगे और शनि यहाँ पे शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतर और अच्छा रिजल्ट आपको देगा आपके प्रेम जीवन में। कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव, खटपट, जो वाद विवाद आपके प्रेम जीवन में हैं, वो समाप्त करते हुए शनिदेव यहाँ पे विराजमान रहेंगे और आपके लिए अति उत्तम परिणाम वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव यहाँ पे देंगे, क्योंकि वृषभ राशि जो है उसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के मित्र जो हैं वो शनिदेव हैं। अर्थात शुक्र, शनि और मंगल की युति कहीं ना कहीं आपके दशम भाव में इस समय में रहेगी और उसके बाद 27 के बाद जब शुक्र लाभ में चला जाएंगे, लाभ भाव में मीन राशि में जब उच्च के हो जाएंगे, तो उससे भी आपके प्रेम जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे 13 अप्रैल 2022 को गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा। ये राशि परिवर्तन बहुत बड़ा, बहुत अच्छा होगा और बहुत ही सकारात्मक राशि परिवर्तन यहाँ पे होगा। कई वर्षों के बाद गुरु फिर अपनी मीन राशि में आएंगे। स्वराशिगत गुरु यहाँ पे आपके प्रेम जीवन को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। जो रिश्ते खराब हो चुके हैं, जो रिश्ते बिल्कुल समाप्ति पर हैं, समाप्त हो चुके हैं, जहाँ पे आशा उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है, उन रिश्तों में भी आप संपर्क देखेंगे, संवाद देखेंगे और एक दूसरे के प्रति काफ़ी लगाव इस समय में बढ़ेगा। जो अलगाव वाली स्थिति में है, अलग हो गए हैं, सेपरेशन हो गया है, कहीं ना कहीं फिर से आप एक दूसरे के प्रति समन्वय बनाएंगे, संवाद बढ़ेगा, स्थिरता आएगी और इसके कारण से आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो फिर से इस समय में ठीक होंगे। वही 8 अप्रैल से बुध का राशि परिवर्तन भी होगा और बुध आपके मीन राशि से निकल करके मेष में आ जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद 25 अप्रैल 2022 से बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके आपकी वृषभ राशि में आ जाएंगे। जब तक बुध 8 अप्रैल के बाद मेष राशि में रहेंगे और 14 से जब सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, 14 से लेकर के 25 के बीच में आपके बुध और सूर्य की जो युति रहेगी, यानी कि बुध मेष में रहेंगे, सूर्य उच्च के एग्जाल्टेड रहेंगे, तो उस समय बुध आदित्य नाम का राजयोग भी आपके प्रेम जीवन में कहीं बड़ी सफलता ला करके आपको देगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो खटपिट, जो विवाद आपके प्रेम जीवन में चल रहा है, जो थर्ड पार्टी का एक प्रकार से उसमें एक मिलावट हो गई है, थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपको निजात इस समय में मिलेगी। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य राशि परिवर्तन जो है वो 14 को करेंगे और 14 के बाद सूर्य की स्थिति अच्छी होने से आपके प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ राहु और केतु भी इस समय में राशि परिवर्तन करेंगे और वह तारीख होगी आपकी 12 अप्रैल 2022। 12 अप्रैल 2022 को जब राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु इस समय में मेष राशि में आएंगे। यहाँ पे आपको अपने क्रोध पर काबू करने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आपको अपनी ईगो से बचना है, यहाँ पे आपको आरोगेंट से बचना है और यहाँ पे आपको स्ट्रेस से बचने की भी आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं राहु थोड़ा नेगेटिविटी की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नियंत्रण अपने आप पे करते हैं, आप सही से नींद लेते हैं, इस समय में रात्रि को जल्दी सो जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और इसी प्रकार से केतु भी आपको इस समय में रिजल्ट देंगे। कुल मिलाकर के राहु केतु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपनी दिनचर्या में
चेंज करने की आवश्यकता रहेगी। अगर कोई नेगेटिव सोच है आपके अंदर, नेगेटिव थॉट है या कोई गलत काम आप करते हैं तो उससे बचने की भी आवश्यकता इस समय में रहेगी, जो कि राहु केतु 18 वर्ष के बाद अपनी ये जो राशि परिवर्तन है, जैसे मेष में अगर राहु आए हैं तो वो 18 वर्ष के बाद आए हैं, केतु तुला में आए हैं तो ये भी 18 वर्ष के बाद ही आए हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इस महीने जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत ही अनुकूल, बहुत ही उत्तम, बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। और इस समय में मित्रों आप देखेंगे जो आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो लव लाइफ में दिक्कत है, जो समस्याएं हैं, उनसे आप छुटकारा ज़रूर पाएंगे। आप देखते हैं मित्रों, आप वर्तमान में अनुभव भी करते हैं, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच विचार विमर्श करने लगते हैं अपने आप से। अपने अंदर आपको अनचाहे प्रश्न आते हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, आज ये दुखी स्थिति क्यों है हमारे सामने। आपको बहुत ग्लानि और पश्चाताप भी होता है कि ये व्यक्ति क्यों धोखा दे रहा है, या आपके प्रियतम क्यों अभी अलग हो रहे हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का जब स्थिति अच्छी नहीं होती, जब ग्रह सकारात्मक नहीं होते हैं तो उस समय ये वाली स्थितियां आती हैं। किंतु मित्रों, अब जो कष्ट आपने झेल लिया, जो स्ट्रेस, जो डिप्रेशन, जो उतार चढ़ाव, जो खटपट, जो वाद विवाद, जो आर्गूमेंट, जो डिस्कशन, आपने काफ़ी हद तक अपने प्रियतम को समझाने में खपा दी, पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी ताकत लगा दी। भले उसमें परिणाम अभी तक आपको कुछ नहीं मिले, किंतु मेरा विश्वास रखो मित्रों, ये अप्रैल के महीने में खुद ही आपके साथी, आपके प्रियतम आपके साथ मिलने आ सकते हैं, आपके साथ बातचीत करेंगे, और जो उतार चढ़ाव, जो खटपट, जो विवाद हुआ है उसे फिर से वो सही करने के लिए आगे आपके साथ बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस महीने, इस माह आप देखेंगे एक दूसरे के साथ विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति भरोसा आप पहले से ज़्यादा करेंगे। जो विश्वास की कमी अभी तक आपके दोनों के भीतर देखी जा रही है, उस विश्वास की कमी को अब आप समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक विश्वास बना करके फिर से अपने प्रेम जीवन को सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से यह ग्रह भी आपको अच्छे परिणाम और अनुकूल परिणाम देंगे। साथियों, क्योंकि किसी भी रिश्ते को अहम बनाने के लिए, किसी भी रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए विश्वास, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ट्रस्ट एक दूसरे पे करते हैं, अगर आपको भरोसा है कि आपका साथी, आपका पार्टनर, आपका जो पति है या आपकी पत्नी जो है, वो भरोसा आप करते हैं और उस विश्वास पे खरा है रिश्ता, तो वो हमेशा अच्छा चलता है। लेकिन विश्वास अगर टूट गया, विश्वास ब्रेक हो गया, तो कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव आता है। किंतु अब जो विश्वास ख़त्म हो चुका था, वो विश्वास फिर से लौटेगा, वो ट्रस्ट फिर से बनेगा। और इस समय में ब्रेकअप वाली जो स्थितियां रहेंगी, जो एक दूसरे पे भरोसा नहीं बन पा रहा था, उसे भी आप धीरे धीरे ठीक करेंगे। आपके साथी को भी आप पर विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास भी उन पर बढ़ेगा। साथियों, वह लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप वाली स्थितियां हैं, सेपरेशन के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं, अब आप दिक्कतें चल रही हैं, लाख बार आप कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी आए रिश्ते में, पेशेंस आए, पीसफुल तरीके से आप अपने लव रिलेशनशिप को व्यतीत करें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समय दें, लेकिन उसके बजाय चीज़ें उल्टी होती जा रही है। उसके बजाय आप धीरे धीरे दूरियां बना रहे हैं या आपके साथी दूर होते जा रहे हैं। इस समय में मित्रों, क्योंकि ये योग बहुत अच्छे हैं, तो जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो लोग अब एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, दूरियां हो चुकी हैं, खोया हुआ प्यार भी इस समय में लौटेगा। इस समय में जो दूरियां बन गई थी, वो फिर से नज़दीकियों में परिवर्तन होगा। यानी कि कहीं ना कहीं दूरियां अब नज़दीकियों में आएंगी और
जो लोग एक दूसरे को छोड़ चुके हैं, जो लोग कई महीनों से या साल से एक दूसरे से अलग है, फिर से इस अप्रैल के महीने में एक दूसरे के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। आपकी फिजिकली कोई बातचीत हो सकती है, आमने सामने मिल बैठ करके आप समस्याओं को निपटा सकते हैं। या किस कारण से दूरियां आई, इसको लेकर के भी आपके साथी में पश्चाताप होगा, गिलानी होगी। वो आपसे फिर से सॉरी मांगेंगे, माफ़ी मांग करके दोबारा आपके जीवन में आना पसंद कर सकते हैं। और जो अलगाव वाली स्थितियां थी, उनको भी अब आप समाप्त करेंगे। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से देखा जाए तो जो विवाद है, खटपिट है या अलगावाद हो चुका है, तो उन चीज़ों को भी ये महीना सही करेगा, क्योंकि ये महीना जोड़ने वाला महीना है। ये महीना प्रेम प्रसंग को बेहतर बनाने वाला महीना है। और इस महीने में आपको आशावादी रहना है, सकारात्मक रहना है, दृढ़ता, साहस अपने भीतर रखना है। और हमेशा मेरे मित्रों, नेगेटिविटी से बचना है, नकारात्मकता से बचना है, क्योंकि ये नकारात्मकता सबसे बड़ी शत्रु आपकी है, सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे आपका मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो ऐसे में अब कोई चिंता नहीं करनी है, दूरियां कम होंगी, फासले कम होंगे, फिर से आप नज़दीक आने का पूर्ण रूप से प्रयत्न इस महीने में करेंगे और आप नज़दीक हो भी पाएंगे। आपकी बातचीत भी पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। साथियों, वह लोग जो सिंगल हैं, किसी की तलाश में हैं, बातचीत किसी से करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो एकांत है, वो जो सिंगल हैं, वो कमी उनको खल रही है। इस महीने में आपको किसी न किसी का साथ, सहयोग आपको मिल सकता है। सिंगल लोगों के लिए इस महीने कोई व्यक्ति दस्तक दे सकता है, आपके जीवन में उनकी एंट्री हो सकती है। वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, या आमने सामने कहीं पे मुलाकात आपकी हो सकती है, या जहाँ पर आप कार्य करते हो, कोई ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कोई ऐसी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे आपका आना जाना होता है, वहाँ से आपको कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है। और सिंगल लोगों के लिए इस समय में आया हुआ व्यक्ति बहुत सही होगा, बातचीत बढ़ेगी और बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी और उसमें आपको अच्छे परिणाम भी इस महीने में मिलेंगे। और आगे चल कर के आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। साथ ही साथ आगे चल कर के आप एक दूसरे के साथ शादी भी कर सकते हैं। इस प्रकार की भी संभावनाएं इस समय में बनती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ मित्रों, थोड़ा बहुत एक तो विशेष आग्रह मेरा रहेगा कि अगर आप किसी के साथ प्रेम करते हैं, आपका कोई प्रियतम है, तो मित्रों धोखा, विश्वासघात कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर विश्वासघात, धोखा आप किसी को देंगे तो वो धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। इससे बचने की पूर्ण रूप से कोशिश करनी चाहिए और कोई भी अनैतिक काम नहीं करना चाहिए। हमेशा नैतिक सिद्धांत व्यक्ति के होने चाहिए। नैतिकता के प्रति आपको हमेशा अडिग रहना चाहिए। अगर आप नैतिक हैं, मोरालिटी आपके अंदर है, तो वो बहुत बढ़िया बात है। ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट है तो बहुत बढ़िया है। इससे आपका रिश्ता हमेशा बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन जहाँ पर ट्रस्ट की कमी हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाती है, ऑनेस्टी की कमी हो जाती है, तो वो रिश्ता भी ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। तो ऐसे में एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको यहाँ पे बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप किसी के साथ संपर्क में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप पूर्ण रूप से वफादार बने रहिए, कभी भी आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। और अगर एक के रहते अगर आप किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनैतिक भी है और गलत भी है और इससे आपको समस्या भी हो सकती है। ऐसे में ऐसे कार्यों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन भी बन रहा है। ऐसे में थर्ड पार्टी से बचने के लिए आपको एक दूसरे पे और ज़्यादा विश्वास दिखाने की भी आवश्यकता इस महीने रहेगी और इससे आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छे सुदृढ़ परिणाम आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, लव मैरिज करने वाले लोगों के लिए भी
बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुशखबरी है। वह लोग जो प्रेम विवाह तो करना चाहते हैं किंतु दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? माता पिता नहीं मान रहे हैं किसी के। क्यों दुखी है? किसी के भाई बहन नहीं मान रहे हैं। क्यों दुखी है? किसी के रिलेटिव नहीं मान रहे हैं, किसी के दोस्त एग्री नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके मन की इच्छा है उसे पूर्ण होने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। उसको पूर्ण करने के लिए आप दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं किंतु आगे बातचीत बढ़ ही नहीं रही है। टांग अड़ाने वाले बहुत अधिक लोग हैं। तो ये समय शुभ है क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, तो स्वाभाविक है समय शुभ है आपके लिए। तो इस समय में आप प्रेम विवाह को लेकर के अपने परिवारजनों से बातचीत कर सकते हैं और परिवार के लोग सहमत हो सकते हैं जो लोग आपके प्रेम जीवन में बाधा या रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में परिवारजन से बातचीत करके इसमें भी आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। और साथ ही साथ वह लोग जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं किंतु उसमें भी तकलीफ़ें या दुविधाएं आपको आ रही है, तो उन दुविधाओं तकलीफ़ों को भी आप इस समय में दूर करेंगे। या फिर इंटर रिलीजियस मैरिज हो वो भी होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती नजर आ रही है। साथ ही साथ वह लोग जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल रिजल्ट देगा। साथ ही साथ इस समय में आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहोगे, आपकी मीटिंग्स वगैरह होती रहेगी, ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी बातचीत आप करेंगे। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आपका इस महीने बना रहेगा, जुड़ाव बना रहेगा और किसी भी प्रकार से अलगाव की स्थिति नहीं बन रही है, सेपरेशन की स्थिति नहीं है। जो भी चीज़ें घटित हुई हैं पहले, जो नेगेटिविटी चल रही है आपके जीवन में, उसे आप इस महीने निश्चित रूप से ख़त्म करेंगे। मित्रों, हमने बहुत विस्तार रूप से आपको बताया कि वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। ये विषय कंप्लीट हुआ। अब हम एक और विषय पे आते हैं। ये प्रेडिक्शन जो है, ये जो भविष्यवाणी हम करते हैं, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। जनरल आप समझते हैं, जैसे कोई बात ओपनली कह दी गई खुले तौर से कि ऐसा हो सकता है, किंतु अगर वास्तविक हमने घटनाक्रम के बारे में जानना है तो उसके लिए पर्सनली अगर आप हमसे अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने फेस की रीडिंग करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर पर्सनली हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप फोनिकली हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से आप हमसे बातचीत करके संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। परामर्श शुल्क जो रहेगा मित्रों, जो कंसल्टेशन फीस है बहुत कम है, हमने बहुत कम रखी है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। बहुत कम रखी है, हमने आपका ख्याल रखा है कि हर व्यक्ति ज्योतिष का लाभ ले पाए और कोई ज़्यादा हमने नहीं रखा है। आप इसको आराम से दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। आप मित्रों हमारे लिए कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। और आज के बाद, आज जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपकी समस्या मेरी समस्या है, आपका दुख मेरा दुख है, आपका दर्द मेरा दर्द है। और आप एक बार, केवल मात्र एक बार हमसे जुड़ करके संपर्क करके आप जुड़ें, आप खुद ही कहेंगे कितना अच्छा लगेगा आपको जब आप हमसे बातचीत करेंगे। कितना अच्छा लगेगा आपको जब हम ज्ञानवर्धक जानकारी आपकी कुंडली के बारे में देंगे, वो बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आपको भी पता नहीं है। क्यों ब्रेकअप हुआ, क्या कारण है, क्यों आपके साथी आपको नहीं चाहते हैं, क्या दिक्कतें आ गई, क्यों हुआ ये सब कुछ, जो भी उतार चढ़ाव है आपके जीवन में, विस्तृत रूप से आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मित्रों, आपको हम फिर और एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और अच्छा सोचते हुए इस जीवन को व्यतीत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत प्रणाम, आभार, वंदन।